अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू टर्की सीरीज़ द ग्रेट सल्जूक सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 उर्दू के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। हमारे चैनल पर इसके तमाम पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने उन सबको देखा करना है। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इस सीरीज़ के मुतालिक हम आपको कुछ इस वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको इस सीरीज़ के मुताबिक थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। ये सीरीज़ सल्जूकों के मुतालिक है। जैसे कि हमने आपको बताया था, इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें सुल्तान अल्परसलान दिखाए जाएंगे, फिर उनके बेटे सुल्तान मलिक शाह और फिर उनके बेटे सुल्तान अहमद संचार। सुल्तान अहमद संचार के ऊपर ये सीरीज़ बनी गई है और वो इस सीरीज़ के मेन हीरो होंगे। हमें उनके बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरह सल्जूक सल्तनत को आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की जो स्टोरी है वो तकरीबन अर्तुगल से 1-1.5 सदी पहले की स्टोरी है। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, कुर्लुक्स उस्मान में और अर्तुगल गाजी में हमें सल्जूक सल्तनत दिखाई गई है। उस अर्तुगल गाजी में हमें सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद दिखाए जाते हैं। फिर जब वो गद्दारी की वजह से फौत होते हैं तो उनके बेटे गयासुद्दीन, उसके बाद सल्तनत बेकाबू हो जाती है और गद्दारों के पास आ जाती है, जिसकी वजह से सल्तनत ख़त्म होने वाली होती है। और बाद में फिर उस्मान अपनी सल्तनत कायम करते हैं, जिसे ओटोमन एम्पायर या उस्मानी सल्तनत कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में अर्तुगल गाजी के 3 मेन एक्टर्स शामिल हैं, जिनमें गुंदुकतू जो कि अर्तुगल गाजी के बड़े भाई होते हैं और ये सीरीज़ में एक विलन का रोल प्ले करेंगे, वो है मार्कस। और सेकंड नंबर पर आते हैं बहादुर बे। ये चौदार कबीले के सरदार जानदार के भाई होते हैं और अर्तुगल गाजी में गद्दार का रोल प्ले करते हैं। और आखिर में बारी आती है अमीर सादुद्दीन कोपैक की। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा खुद कफील लश्कर एक किले की जानिब बढ़ रहा है और इनका सुल्तान अपने हाथ के इशारे से लश्कर को रुकने का कहता है। इसके बाद अपने हाथ पर बैठे हुए एक शाहीन को उड़ाता है। वो शाहीन उड़कर एक किले की छत पर जा बैठता है, जिसे देखकर इस लश्कर का कमांडर कहता है कि आपके शाहीन ने हमले की अलामत दे दी है। अजीम सुल्तान अल्प अरसलान कहते हैं कि मेरे बेटे मलिक शाह, इस किले को अच्छी तरह देखो। सुल्तान अल्प अरसलान कहते हैं कि हमने बाज़ंतीनी पहाड़ों में जो तलवारें लहराई, उसने मगरिबी फतूहात की राहें हमवार की। सुल्तान अल्प अरसलान कहते हैं कि अब हम बरजिम किले में अपनी तलवारें लहराएंगे और मशरिकी फतूहात का रास्ता हमवार कर देंगे। जब तुम बेटा एक दिन सुल्तान बन जाओगे तो कभी भी इससे मुतमईन ना होना जो आपके पास है। रवायत ये है कि बेटा अपने वालिद से परचम लेता है और इसे दूर ले जाता है। इस पर मलिक शाह कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैं अपनी सरहदों को दुनिया की सरहदों तक फैलाने की कसम खाता हूँ। मलिक शाह कहते हैं कि अगर मैं हार मानता हूँ तो मुझे मेरी तलवारें काटे और मैं ज़मीन पर गिर के मटी हो जाऊँ। और फिर सुल्तान अल्प अरसलान लश्कर में मौजूद अपने बहादुरों से खिताब करते हुए कहते हैं कि मेरे शेरों, किले में हमारे लिए एक बड़ी फतह का इंतज़ार करने से पहले तलवारों को मजबूत कलाइयों के साथ थामने का आज दिन है। मेरा दिल हिम्मत के साथ धड़क रहा है। ये भेड़ियों की तरह हमला करने वाले शेर की तरह धारने का दिन है। अल्लाह का नाम लेकर शहीद होने या गाजी बनने का दिन है। फिर सब अपनी तलवारें निकाल के अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और फिर किले पर हमला आवर होते हैं। इसके बाद काफिरों और तुर्कों में एक भरी जंग होती है। इस मकसद के लिए बहुत से बहादुर नौजवान शहीद हो जाते हैं और इस जंग के दौरान ही मलिक शाह को एक तीर लग जाता है और इसी दौरान मलिक शाह के घर एक बेटे की वलादत होती है, जिस पर मलिक शाह की बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करती है। दोस्तों, जब मलिक शाह का बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ के सामने एक बेराम हकीम नामी शख्स खड़ा होता है। तो उसकी माँ उस हकीम को कहती है कि क्या आपने ये खबर मलिक शाह तक पहुँचा दी है कि उसके बेटे की वलादत हुई है। दोस्तों, उधर मलिक शाह जंग में जख्मी होने के बावजूद फिर से हिम्मत करके जंग के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर बहुत ही बहादुरी और दलेरी से लड़ते हैं। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद अल्प अरसलान और उनके लश्कर को कामयाबी नसीब होती है और फिर अल्प अरसलान उनके पास खड़े अताबे जी यानी हाजी साहब को कहते हैं कि आपके नाम यानी निज़ामुल मुल्क पर फतह के गीत लिखे जाएंगे। कासिद इसे बगदाद, मिस्र, कुस्तुनतुनिया, चीन और यूरोपीय ममालिक तक लेकर जाएंगे और वो हर जगह तक फैल जाएंगे ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अगर वो हमारे दुश्मन हो गए तो इनका क्या हाल होगा। एन इसी वक्त मलिक शाह आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, अगर आप कहे तो मैं अपनी फतह की खबर खुद दारुल हुकूमत तक देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस पर सुल्तान अल्प अरसलान कहते हैं, बेटा अपनी फतह को अपने दारुल हुकूमत तक पहुँचाने का यही मुनासिब तरीका होगा। आपने साबित किया है कि आप मैदान जंग में अपनी तलवार के साथ बहादुरी के साथ लड़ने के काबिल हैं।
ये ना सोचे ये फ़तह इंसानों की ताकत के ज़रिए हासिल हुई, बल्कि ये फ़तह अल्लाह ताला की मदद की ज़रिए हासिल हुई है। आपको हर वक्त अल्लाह ताला की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम सब की मदद करे और अल्लाह ताला हम सबको मज़ीद फतूहात से नवाजे। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान एल्प अरसलान अपने बेटे मलिक शाह को कहते हैं हमेशा फ़तह का निशान अपने साथ लेकर जाते रहो। मलिक शाह फिर कहते हैं जो आपका हुक्म, और फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फिर सुल्तान एल्प अरसलान अपने हाजी साहब को हुक्म देते हैं कि बरजीम के किलेदार को मेरे पास लेकर आओ, इसके साथ हमने अपना हिसाब किताब तय करना है। दूसरी तरफ मलिक शाह अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपने साथियों के साथ जा रहा है। और फिर यहाँ एक दिन बाद की कहानी शुरू हो जाती है। जब मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार अपने घर में जाता है तो वहाँ इसे एक अपना कमरा खाली नज़र आता है, लेकिन वहाँ उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखता है जहाँ बहराम एक बच्चे के साथ खड़ा है। मलिक शाह को बहराम साहब बताते हैं कि आपका एक बेटा हुआ है। इस पर मलिक शाह बामुश्किल पूछता है और इस पर बहराम कहता है कि आपकी बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद बेहोश हो गई थी और दाइयों ने बहुत कोशिश की मगर वो इन्हें नहीं बचा सकी। हमें बहुत अफसोस है, बाशूला खातून इस जगह चली गई जहां से वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। और दोस्तों, इसके बाद मलिक शाह अपने बेटे को अपनी गोद में ले लेते हैं। बाशूला खातून आपके लिए ये जान अमानत के तौर पर छोड़ गई है। दोस्तों, इसके बाद बहराम साहब मलिक शाह को कहते हैं कि बाशूला खातून ने मुझे नसीहत की है कि जिस तरह आपने हमारे प्यार को छुपा कर रखा उसी तरह हमारे बेटे को भी लाजमी छुपा कर दूसरों से रखिएगा। और साथ ही बहराम ये भी बताते हैं कि आप दोनों इसका नाम अहमद रखना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद मलिक शाह अपने बेटे अहमद को कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई है, लेकिन बेटा अहमद आज के बाद तुम मेरे आंखों के तारे हो और मेरे दिल के राज हो। दोस्तों, इसके बाद मलिक शाह बहराम से पूछते हैं कि आपने बाशूला खातून को कहाँ दफन किया है। तो फिर बहराम साहब मलिक शाह को बाशूला खातून की कब्र पर लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मलिक शाह कहते हैं कि बाशूला तुम मेरे कहने पर जिला वतनी पर राज़ी हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर मलिक शाह बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं। वो अपनी बीवी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बाशूला खातून हमने मिल के अहमद को भरा करना था, उसके साथ मिल के ज़िंदगी गुजारनी थी और तुम मुझे और हमारे बेटे अहमद को अकेला छोड़ गई। दोस्तों, इतने में पीछे से अताबे जो कि हाजी साहब है वो पीछे से आ जाते हैं और मलिक शाह को गमगीन देखते हुए उसको कहते हैं ये वक्त शौक का नहीं है बल्कि सीधा खड़े होने का वक्त है। दोस्तों, इस पर बहराम हाजी साहब से पूछते हैं खैर है कि आप इतनी जल्दी मुहिम से वापस आ गए। दोस्तों, इसके बाद हाजी साहब बहराम को देखते हुए कहते हैं सुल्तान एल्प अरसलान। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सुल्तान एल्प अरसलान का। जब सुल्तान एल्प अरसलान बरजीम किले के किलेदार से बात कर रहे होते हैं, वो किलेदार आगे से सुल्तान एल्प अरसलान को कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। दोस्तों, इसके बाद हाजी साहब पूरी दास्तान बताते हुए मलिक शाह को कहते हैं कि हमने किस तरह बरजीम के किलेदार को माफ़ी का मौका दिया। दोस्तों, फिर हाजी साहब कहते हैं कि उसने हमारे सुल्तान की बेइज्जती की और फिर हमारे सुल्तान को एक जहर आलूद खंजर मार के मार दिया। दोस्तों, इसके बाद सुल्तान एल्प अरसलान हाजी को कहते हैं फ़ौरन मेरे बेटे मलिक शाह के पास जाओ और उसे मेरे तख्त पर बैठाओ, चाहे सर कट जाए लेकिन परचम नहीं गिरना चाहिए। फिर हाजी साहब मलिक शाह को कहते हैं कि सुल्तान ने अपनी आखिरी अल्फाज में ये कहा कि ये मेरे बारे में सोचने का वक्त नहीं बल्कि रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। हाजी, यरूशलेम को बचाओ और हरमैन को अनजान हाथों में ना जाने देना, और इसके अलावा अब कुछ दिन दुनिया में मलिक शाह की क़यादत के साथ भरो। दोस्तों, इसके बाद जो आखिरी अल्फाज हाजी को सुल्तान एल्प अरसलान कहते हैं वो ये है कि अब मेरे बाद जो अगला सुल्तान बनेगा वो मेरा बेटा मलिक शाह होगा। और ये कहने के बाद सुल्तान एल्प अरसलान फौत हो जाते हैं। दोस्तों, इस पर सुल्तान एल्प अरसलान के बेटे मलिक शाह बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और गमगीन, क्योंकि एक तरफ बीवी की मौत, वालिद की शहादत और बेटे की कफालत, इन तीनों वजह से सुल्तान मलिक शाह बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। दोस्तों, फिर हाजी साहब मलिक शाह को कहते हैं कि अब इस पर रोने का वक्त नहीं, तुम्हें जल्द अज जल्द तख्त पर बैठना चाहिए वरना बगावत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद मलिक शाह कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। तो अताबे जी इनको झंझोड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें ये करना होगा, आज के दिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। दोस्तों, अताबे जी मलिक शाह को कहते हैं कि अब तुम मलिक नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह हो।
हमें फौरन रवाना होना होगा। और इस पर मलिक शाह कहते हैं कि मेरे बेटे अहमद का क्या होगा। इस पर अताबे साहब कहते हैं चूंकि बाशुला खातून केचा कबीले के सरदार की बेटी थी, तमाम लोगों ने उससे बदजुबानी की, हालांकि वो आपकी बीवी थी, लेकिन आप उसे जलावतन होने से नहीं रोक पाए। फिर अताबे जी कहते हैं अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारा एक पोशीदा बेटा भी है तो रियासत और तुम दोनों ही गिर जाओगे, इसलिए अहमद का वजूद हमेशा पोशीदा रखना पड़ेगा। जैसे कि मलिक शाह तुम भी जानते हो, जलावतन खातून के बेटे को ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता। दोस्तों ये कहकर अताबे मलिक शाह से उनका बेटा अहमद वापस ले लेते हैं। दोस्तों इसके बाद अताबे मलिक शाह के सामने अपनी तलवार निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि अब इन दोनों में से तुमने किसी एक का इंतखाब करना है। फिर वो कहते हैं अगर तुम अपने बेटे का इंतखाब करते हो तो ये तुम्हारे दिल की आग को ठंडा कर देगा, मगर इसकी वजह से बहुत से लोग आग में झोंक दिए जाएंगे। इसके बाद वो कहते हैं अब आप किसका इंतखाब करेंगे, क्या आपका बेटा या फिर अपनी रियासत। मलिक शाह दोनों तलवार और अपने बेटे को देखता है और वो अपने बेटे का इंतखाब करने ही वाला होता है कि एकदम अताबे उसके सामने तलवार रख देते हैं और उसे कहते हैं कि अताबे कहते हैं कि अगर आपने ये तलवार नहीं पकड़ी तो ये रियासत किसी गद्दार के पास चली जाएगी, फिर ना तो आपकी रियासत बाकी रह सकेगी ना ही आपका बेटा। दोस्तों हाजी साहब कहते हैं कि आपको वो वादा याद आना चाहिए जो आपने मैदान जंग में अपने वालिद से किया था। फिर ये सोचकर मलिक शाह तलवार थाम लेते हैं। फिर अताबे कहते हैं कि अहमद को मैं अपनी सरपरस्ती में ले लूँगा, किसी को मालूम नहीं होगा कि ये आपका बेटा है। आप फिर इसे कभी नहीं देखेंगे और ना ही कभी इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि अब से आप सल्जूक सल्तनत के सुल्तान बन जाएंगे। फिर अताबे कहते हैं कि आप पर हमेशा नज़र रखी जाएगी क्योंकि आप सल्जूक सल्तनत के सुल्तान हैं और अगर आप कभी अपने बेटे से मिलते हैं तो ये बात पकड़ी जाएगी। इस पर मलिक शाह अपनी तलवार उठाकर ज़मीन पर मार देते हैं और कहते हैं कि अगर इस पर मेरे बेटे और रियासत की सलामती मुनसिर है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेता हूँ। इस पर मलिक शाह अपने बेटे को गोद में उठाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे, मेरी आंखों के नूर, ये जुदाई सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए है। बेटा तुम हमेशा ही मेरे दिल के करीब रहोगे। बेटा तुम मुझसे जितना भी दूर जाओगे मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगा। दोस्तों इसके बाद मलिक शाह से अताबे उनका बेटा ले लेता है और बहराम मलिक शाह को एक उनकी बीवी का तोहफा देते हैं। मलिक शाह जाने ही लगता है, एकदम उसको पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो एकदम वापस दौड़ते हुए अपने बच्चे को प्यार करने आ जाता है। और दोस्तों इसके बाद मलिक शाह हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद अताबे बहराम से कहते हैं कि अब किसी को इसके नाम अहमद के बारे में पता नहीं चलना, अब ये नए नाम और नई ज़िंदगी गुजारेगा। इसके बाद अताबे बच्चे के कान में कहते हैं कि बेटा तुम भरे होकर एक अजीम जंगजू बनोगे, तुम दुश्मनों पर तीर और नेज़ों की तरह वार करोगे। फिर अताबे कहते हैं कि बेटा अब से तुम्हारा नाम सांचार है, अजीम सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अल्प अरसलान के पोते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एपिसोड नंबर 1 पार्ट नंबर 1 खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 1 पार्ट नंबर 2 अपलोड किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको देख सकते हैं। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।